सज्जनों और देवियों, जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है? लक्ष्य, मकसद, उद्देश्य, गोल खास जीवन का प्राप्तव्य क्या है? प्रभु प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, आत्मलीनता, परमात्मलीनता, ब्रह्मलीनता, राम की प्राप्ति, वैकुंठ की प्राप्ति, स्वर्ग की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। ये विभिन्न शब्दों में लोग कहते हैं, लेकिन विभिन्न शब्द होने से विभिन्न अर्थ नहीं है, अर्थ एक है, और वो है अंतर्मुखता की प्राप्ति। आदमी इतना बहिर्मुख हो गया है कि अंतर्मुख होने में उसको बड़ी कठिनता होती है। एक आदमी को 10,000 रुपये दे दीजिए और कुछ काम धाम करना है, वो करवाएगा, पैसा देगा, लेगा, मजदूरों को पैसा देगा, वस्तुएं खरीद करके लाएगा, काम करवाएगा, इसमें वो दिलचस्पी से कर सकता है। लेकिन कह दो एक कमरे में 4 घंटे चुपचाप बैठे रहो तो बड़ा मुश्किल होगा। 4 घंटा तो दूर, 1 घंटा मुश्किल। आदमी इतना बहिर्मुख हो गया है कि अंतर्मुख होने में उसको बड़ी कठिनता लगती है। एक बार की बात है, अयोध्या में एक मणिराम छावनी है, वैष्णव संत का आश्रम है बड़ा। राम शोभादास जी महाराज थे, बड़े वैराग्यवान, शांत, भजनानंदी। तो मजदूर 40-50 होंगे, वे सरजू के माझा में रोज काम करने जाते थे, दिन भर काम करते थे, मजदूरी मिलती थी। तो उस दिन वे गए, लेकिन काम कराने वाला नहीं आया, काम उनको नहीं मिला, तो लौट पड़े। तो उन्हीं के सड़क पर जा रहे थे तो उन्होंने पूछवाया लोगों से कि मजदूर लौटे क्यों जा रहे हैं? तो उन लोगों ने बताया कि आज मालिक आया नहीं है। कि अच्छा, तो तुम लोग मजदूर आदमी आज क्या पाओगे? यहीं बैठो, मंदिर में बैठ जाओ, राम राम कहो, और तुम्हें जलपान दिया जाएगा, भोजन दिया जाएगा, दोपहर को मजदूरी भी दी जाएगी। बहुत दयालु थे। मेरे साधु मार्ग में आने के बाद कुछ वर्षों के बाद उनका शरीर छूटा है। तो लोग खुश हो गए, मंदिर के प्रांगण में एक तरफ सब बैठ गए। अब राम राम कहने का आदत नहीं, तो राम राम कहना भी मुश्किल, लेकिन मैंने शुरू किए। जलपान दिलवाए महाराज जी, सब जलपान कर लिए। उसके पश्चात फिर वही राम राम कहना था, दिन भर तो राम राम कहना था, और कुछ करना तो था नहीं। तो 1 घंटा में सब हो गए। तो उसमें से एक व्यक्ति आया, कहा महाराज ये हम सब रुक नहीं पाएंगे, अब घर जा रहे हैं, अब आपकी बड़ी कृपा हुई जो आपने ऐसा कहा, जलपान हो गया, सब चले गए। तो दिन भर माझा में सरजू के रेत में काम करते थे, और खाना पानी भी नहीं मिलता था, केवल मजदूरी मिलती थी। तो महाराज जी जलपान कराए, दोपहर को खिलाने के भी कहे थे। वहाँ सैकड़ों लोग रोज खाते रहते हैं, लेकिन वो 1 घंटा रुक पाए, फिर चले गए। राम शोभादास जी महाराज का संस्मरण और है। एक बार राम शोभादास जी महाराज भोजन करने बैठे, तो कबीरपंथी संत 2-3 वहाँ पहुँच गए थे। तो पंगत लगी,
तो उनको संतों को, उनके वैष्णव संतों से हटा करके अलग बैठाए। तो महाराज जी देख लिए कि उनको अलग क्यों बैठाते हो? कि महाराज वो राम राम नहीं कहते हैं, और जब भोजन होता है तो उसके पहले सब राम धुन करते हैं, तब भोजन शुरू करते हैं, वे राम राम नहीं कहते हैं। कि हाँ, तो वे राम राम नहीं कहेंगे, वो साहब हैं, वे राम राम नहीं कहेंगे, लाओ उनको हमारे पास बैठाओ। अब उनकी आज्ञा कौन बैठे? उन संतों को अपने पास बैठाए। ऐसे ऐसे संत होते हैं जिनके मन में सांप्रदायिक द्वेष तो होता ही नहीं है, और उदार होते हैं, और हीरा कहीं हो सकता है। कबीर पंथ में, वैष्णव में, वेदांती में, आर्य समाजी में, इस्लाम में, ईसाइयत में, कहीं भी उदार पुरुष हो सकते हैं। आदमी बहिर्मुख है, इंद्रियों से विषयों की तरफ उन्मुख है हरदम। आँख से रूप के विषय में, नाक से गंध के विषय में, जीभ से रस के विषय में, चाम से स्पर्श के विषय में, कान से शब्द के विषय में, और मन से संकल्प विकल्प विषय में, इसी में रम रहा। उल्टा सीधा जो कुछ आता है मन से सोचता रहता है। आंखें तो खुली हैं, देखना पड़ता ही है। कान जो आते हैं, शब्द जो आते हैं कान में पड़ते ही हैं, और अपने आप गंध अगर आ गई, गंध सुगंध, तो वो भी ग्रहण हो जाती है। ये सब तो होते रहते हैं। उसमें भी चेष्टा पूर्वक जो विकार उत्पन्न करे, ऐसे रूप को आदमी देखना चाहता है, ऐसा स्वाद लेना चाहता है, ऐसा स्पर्श करना चाहता है, ऐसी बात सुनना चाहता है। और मन का संकल्प विकल्प तो और विचित्र, न मालूम क्या वो उबड़ खाबड़ रात दिन सोचता रहता है। यही व्यवसाय है मनुष्य का, और अपने काम धाम को तो करता ही है, लेकिन ये निरर्थक क्रियाओं में निरंतर लगा रहता है। उसको कहा जाए अपने मन को बटोर करके परमात्मा का ध्यान करो, एकाग्र करो, शांत करो, कोई भाषा में कहा जाए कि समाधि करो, ध्यान करो, बड़ा मुश्किल है। लेकिन वो काम किए बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। सुख ही जीव को इष्ट है, सुख प्रिय है, पत्नी प्रिय नहीं है। पत्नी को लोग क्यों प्रिय मानते? अपने सुख के लिए। और अपना सुख अगर न दिखे तो पत्नी को लोग छोड़ रहे हैं। पति को क्यों प्रिय मानती है कोई देवी? अपने सुख के लिए, अपने लाभ के लिए। अपना लाभ न दिखे तो उसको छोड़ देगी। इसी प्रकार हर बात है। धन को हम अपने लिए प्रिय मानते हैं। अगर धन हमारे लिए दुखदायी हो तो हम धन को फेंक देंगे। मसला धन, जैसे कोई जा रहा है और पैसा अच्छा लिए है साथ में, इतने बंदूकधारी बदमाश मिल गए और कह देखो जो है धर दो, नहीं तो अभी उड़ा दूंगा, तो समझदार आदमी पैसा फेंक देगा। कोई वस्तु प्रिय नहीं है, सुख प्रिय है। सुख के लिए आदमी जहाँ से लाभ लगता है, यहाँ से सुख मिलेगा तो उसको प्रिय मानता है, नहीं तो कुछ जीव को प्रिय नहीं। लेकिन जिसमें उसे सुख की आदत है उसमें सुख नहीं। सुख की आदत है विषय वासना में, और उसमें उत्तेजना के अलावा कुछ नहीं। उत्तेजना, वासना की वृद्धि, क्षय, विकार, मलिनता, और भी विषयों में ही रमते रहना, इसी में सुख मानता है, और उसी से उसका चित्त निरंतर पीड़ित रहता है। विषयों के लिए फिर बहुत धन चाहिए, दूसरे का अधिकार चाहिए, प्रभुत्व चाहिए, और सब साझे की चीज, उसमें कला है।
इसलिए जो जितना चाहता है उतना कलह में पड़ता है। राजनेताओं का उदाहरण आप ले सकते हैं। राजनेताओं का पद ज्यादा व्यापक होता है लौकिक दृष्टि से। एक कोई सदस्य हो जाता है विधानसभा का तो सैकड़ों गांवों का वो एक अधिकारी हो जाता है। कई बात में उसका हस्ताक्षर होता है, कानून बनाने में उसका सहयोग होता है। कोई एमपी हो गया, एमएलए हो गया तो उसका दायरा और बड़ा हो जाता है। और उसी में मंत्री होते हैं, मंत्री हो गया तो और ज्यादा हो गया। और कैबिनेट मंत्री हो गया फिर क्या पूछना। और गृह मंत्री और प्रधानमंत्री हो गया, मुख्यमंत्री हो गया तो और बल हो गया। ये ऐश्वर्य के लिए आदमी झूठ फौरे, अपनी झूठी बड़ाई, दूसरे की झूठी निंदा करने में लग जाता है। राजनीतिक जीवन इतना खराब है, एड़ी सी चोटी तक झूठाई की रस्सी बटना, कलह। भोग का दायरा जितना बड़ा होगा उतना अपराध जीवन से होगा। दुनिया का सुख पाने के लिए आदमी पाप करता है और वो असली सुख रहता नहीं है, वो खुजलाहट का सुख रहता है। जैसे खुजली हो जाती है तो उसको खुजलाने पर थोड़ा थोड़ा आनंद लगता है, लेकिन पीछे जलन होती है। और खुजलाते रहो तो कभी वो मिटती नहीं है, जलन बढ़ती ही रहती है। इसी प्रकार सांसारिक वस्तुओं में थोड़ी सी खुजलाहट लगती है, आनंद की कल्पना होती है, लेकिन परिणाम में केवल दुख होता है। स्थिर सुख संयम में है, अंतर्मुख होने में है। सदगुरु कबीर ने कहा है, सदा रहे सुख संयम अपने, वसुधा आदि कुमारी। वसुधा तो आदि से कुमारी है। वसुधा कहते हैं जमीन को, ये वसु को धारण करती, वसु कहते हैं धन को, और वसुधा का अर्थ है जो धन को धारण करे। ये पृथ्वी धन को धारण करती है। इसलिए कबीर साहब ने इसको कहा है, सबकी उत्पत्ति धरती सब जीवन प्रतिपाल। धरती सबकी उत्पत्ति का स्थान है। इसी में से पानी का स्रोत आता है, तेल का स्रोत आता है, पेट्रोल का इसी में से अन्न पैदा होता है, फल पैदा होता है, सब्जी पैदा होती है, रत्न पैदा होते हैं, कोयला, पत्थर, सब कुछ तो इसी में से निकलता है। इसलिए इसको वसुधा कहते हैं। पृथ्वी वसुधा है, लेकिन ये वसुधा आदि कुमारी सदा से कुंवारी है। इसको ब्याह कोई नहीं पाया। इसको ब्याहने के लिए बहुत लोग शूरवीर चले, लेकिन कोई नहीं ब्याह पाया। जमीन पर कब्जा करने के लिए बड़े बड़े शूरवीर चले और जमीन का कब्जा उनके ऊपर हो गया। कबीर साहब ने कहा है, माटी कहे कुम्हार से तू मत रौदे मोह, एक दिन ऐसा होएगा मैं रौदूंगी तो। माटी को कुम्हार रौंद रहा था पैर से, तो माटी ने कहा मेरे को मत रौंद, एक दिन ऐसा आएगा मैं तेरे को रौंदूंगी, मिला लूंगी अपने में। लकड़ी को लोहार जला रहा था, शायद तो कहती है लकड़ी कहे लोहार से तू मत जा रहे मोह, एक दिन ऐसा होएगा मैं जा रहूंगी तो। जमीन पर कब्जा करने के लिए लोग चले, लेकिन जमीन का कब्जा उस मनुष्य के ऊपर हो गया। महान सिकंदर यूनान से चला, फिलिप्स का पुत्र, होनहार, प्रतिभा का महाधनी, नीति निपुण, शरीर में बल, मनोबल, सूझबूझ अद्भुत,
उम्र थोड़ी, और वो यूनान से लेकर के भारत तक पर विजय किया। भारत के कोने पर, उत्तर पश्चिम कोण पर थोड़ा कब्जा किया, फिर वहीं से थक करके लौटे और बीच में उसे भाला लगा और मर गया। सिकंदर पढ़ाया जाता है इतिहास में, महान सिकंदर, लेकिन महान सिकंदर महान शैतान। अपनी प्रतिभा का उसने दुरुपयोग किया। चंगेज खां, बृहत्तर एशिया पर उसका कब्जा, एक एक चले हिटलर और चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त तो विजयी हुए और विजय में मारकाट तो होती है, फिर भी उसका बहुत कुछ संतुलित था और बुढ़ापा में वो सन्यासी हो गया। लेकिन समुद्रगुप्त जीवन भर लड़ता रहा। तो हमारे यहाँ का समुद्रगुप्त एक महान सिकंदर ही की तरह बड़े बड़े कहलाने वाले जमीन पर कब्जा करने के लिए चले और जमीन का कब्जा उनके ऊपर हो गया। जब दो भाई रस्सी फेंक करके जमीन बांटते, कहते यहाँ से मेरी, यहाँ से मेरी, तो मानो जमीन हंसती है, मूर्खों तुम दोनों मेरे, मैं तुम्हारी नहीं। जो मेरी मेरी करते हैं वो जमीन में चले जाते हैं, सबको जमीन में जाना है। ये भी सच है कि जमीन बांटना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, अपने नाम से उसका रजिस्ट्री भी करवाना पड़ेगा। बिना रजिस्ट्री के बैठ जाओ तो निकाले जाओगे। व्यवहार व्यवहार है, लेकिन अंततः समझना चाहिए ये क्षणिक है, क्षणिक व्यवहार है। इसको लेकर के पाप न करो, इसको लेकर के दूसरे का हक न मारो, इसको लेकर के हिंसा हत्या न करो। ये क्षणिक चीजें हैं। गर्मी में पड़ करके आदमी बहुत पाप करता है। जो थोड़े में समाधान हो जाता है उसको बहुत झुला देता है मुकदमा। थोड़ी थोड़ी जमीन, थोड़ी थोड़ी चीज के लिए मुकदमे बरसों चले और जितने की चीज थी उसका 50 गुना ज्यादा खर्च कर डाले और दोनों तरफ तनाव, कोई फायदा नहीं। जब आदमी जोश में होता है तो होश नहीं रहता है और जोश में किया हुआ सारा काम दुख देता है। सहज बातचीत में भी मुकदमा तो कहीं होता है, मारपीट भी कभी होती है, लेकिन जोश में बात करने की बात तो हर जगह समय से आती रहती है। हाथापाई तो लोग ज्यादा नहीं करते हैं, मारने पीटने लगे। किसी घर में ऐसा नहीं है कि रोज रोज या 10-5 दिन पर आपस में मारपीट कर लें। कितने घरों में, क्या सर्वाधिक घरों में मारपीट कभी होता ही नहीं। लेकिन कहा कोई गरम गरम भाषण, कुतर्क, कटु शब्द, ये तो बराबर चलते हैं। जितना मनोविकार होगा उतना ही सब काम किया जाएगा। लेकिन जोश में जो कुछ कहा जाता है, होश में आने पर वो अपने को खटकता है। इसलिए बोल विचार करके बोल। बोली तो अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। इस साहब की एक साखी, केवल इसका अभ्यास कर ले तो परिवार में सुख शांति, परिवार में, समाज में, कहीं भी। बोली तो अमोल है, बोल तो अमोल है, बोल की कोई कीमत नहीं है। लेकिन जो कोई बोले जान, अगर बोलना जाने तो वो जानने क्या तरीका है? ये तराजू तौलिक तब मुख बाहर आन। हृदय रूपी तराजू पर तौल लो कि बोलने लायक है कि नहीं, तब मुख के बाहर लाओ। अगर ऐसा बोला जाए तो कम बोला जाएगा,
जो ज़्यादा बोलता है बड़बड़ बड़बड़, वो बिना झूठ बोले रह नहीं सकता है। ज़्यादा बोलने मतलब झूठ बोलना, बढ़ा चढ़ा के बोलना, तिल का ताड़ बनाना। इसलिए अगर किसी को आदत है ज़्यादा बोलने की तो उसको ध्यान देना चाहिए, अपनी वाणी पर संयम करना चाहिए, कम बोले। वाणी पर संयम। जोश में पत्नी को कट कह दिए, पत्नी के दिल में दुख हो गया, एक दरार पड़ गई, आपस में कटता आ गई, क्या फायदा हुआ? मीठ बोलते हैं, उसी को मिठाई से कहा जा सकता है। कहने का तरीका है, मेरे बाप की मेहरी, मेरी माता, दोनों बातें। कहा जाता है कि एक जगह एक महिला पानी भर रही थी कुएं पर, तो दो राही जा रहे थे, तो कहे भाई यहाँ पानी पी लें। तो गठरी वठरी रख दिए सामान और कहा कि जाओ तुम पी आओ तो मैं जाऊँ। तो गया, तो उसने कहा मेरे बाप की मेहरी, मुझे पानी पिला दो। और रस्सी लेके मारने दौड़ी, दाढ़ी जा रहा भी तेरी एक मुँह उखड़वा लूँगी। फिर ऐसा कहा था, आओ ऐसे चला आया। दूसरा गया, कहा माता जी पानी पिला दो, कोशिश पिला दी। बाप की मेहरी और माता में क्या फर्क है? बात एक है, एक कहने के तरीके में बहुत फर्क है। किसी को कहा गया मूर्ख, ये कठोर है। अज्ञानी कहा गया तो थोड़ा नरम हो गया। भोले कहा गया, बहुत नरम हो गए, तुम बड़े मूर्ख हो। हंसी विनोद में कह देना, प्यार से कह देना, ये अलग विषय है, लेकिन अस्वाभाविक कहना, मूर्ख हो तुम, दुखदायी हो जाएगा। और कहे तुम बड़े ज्ञानी हो तो थोड़ा सा नरम रहेगा, और कहे तुम बड़े भोले हो तो उतना चोट नहीं लगेगी। बात में बहुत फर्क होता है। पेट न फूटत बिन कहे, कहे न लागत ढेर, बोली वचन विचार के समझ सुफेर कुफेर। ये गोस्वामी जी ने कहा। बात बोलने से ढेरी नहीं लग जाती, बहुत बोलें तो उसकी रास नहीं लग जाएगी, और अगर न बोलें, कम बोलें तो पेट फूट नहीं जाएगा। इसलिए विचार के बोलो। अहंकार ज्यादा होता है तो बड़बड़ आदमी करता रहता है। कुछ लोग तो ऐसा बड़बड़ाते हैं बीच में सांसें नहीं लेते। हम लोगों का जीवन कुछ ऐसा है, हर प्रकार के लोग मिलते हैं, कितने भक्त मिलने आते हैं, तो जब मिले उस बात शुरू किए, जब तक उनको रोको ना अपनी बात बता नहीं सकते। सरपट वो अपनी बात कहते चले जाएं, जो याद आएगा कहते चले जाएं। तो ये आदत हो जाती है। ज्यादा बोलने का मतलब है व्यर्थ बकवास करना, झूठ बोलना, अव्यवस्थित बोलना, और उसका परिणाम चित्त की अशांत। ज्यादा बोलने से बोलने वाले का चित्त अशांत होता है, इसलिए वाणी पर संयम की जरूरत है। तो संसार पर कोई कब्जा नहीं कर सका। कुछ लोग आए बड़े जोश खरोश से और विद्युत प्रभा की तरफ बुझ गए। जो बड़ा बड़ा कार्यक्रम किए वे नहीं रह जाते हैं। देखो, स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के निर्माता कहे जाते थे। आज कभी कभी कोई कह देता है, कोई राजनीतिक कार्यक्रम होता है, जवाहरलाल का कोई नाम नहीं लेता। इंदिरा गांधी और पीछे काफी दिनों तक रही, कौन नाम लेता है? महात्मा गांधी, जिन्होंने भारत को आजाद करने के लिए बहुत बड़ा काम किया, करोड़ों लोगों ने काम किया, और कांग्रेस की स्थिति सबसे मजबूत गांधी जी के आने से हुई। और गांधी जैसा राजनेता, जो नेता होते हुए महात्मा दुनिया में जोड़ा नहीं, कौन नाम लेता है?
इतने बड़े पुरुष का भी नाम बिरले लेते हैं। वैसे वो सदा याद किए जाएंगे, लेकिन उनकी बात अलग है, वो ज़्यादा याद किए जाएंगे, आगे भी याद किए जाएंगे। दूसरे नेता जो कि शासक हुए हैं, उनको तो लोग भूल ही जाते हैं। बड़े बड़े राजे महाराजे के किले मिलते हैं। राजस्थान तो राजाओं का स्थान ही है। उधर मेरे कार्यक्रम हर साल होते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह जब चलता हूँ तो रास्ते में रोड के पास पास दूर दूर किले दिखाई देते हैं, पर्वतों पर छोटे छोटे पर्वत, और उस पर किला बना है। कई बार मैं पूछता हूँ कि किला किस राजा का है, तो लोग कहते साहब पता नहीं चलता है, इसका कोई इतिहास नहीं। और ऐसे भी किले हैं जो अभी भी उसमें रहने लायक और मजबूत हैं, लेकिन खंख मंख पड़ा। वहाँ कौन रहने जाए उतने ऊंचे, सरकार के संरक्षण में रहता हुआ। तो बड़े बड़े राजे महाराजे खो जाते हैं। रतन का जतन कर माड़ी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार। साहब कहते रतन का जतन करो, रतन को जतन से रखो। रतन क्या है? आत्मा रतन है। उसके साथ साथ ये शरीर, इंद्रियां, मन रतन है। इनको जतन से रखो। इंद्रियों को खराब मार्ग में न लगाओ, खराब न देखो, खराब न सुनो, खराब न खाओ। खराब देखने का मतलब है जिससे मन खराब हो ऐसा रूप देखना। खराब सुनना, राग द्वेष की बात सुनना हो करना। खराब छूना, जिसके स्पर्श से मनोविकारी हो ऐसा मत छू, ऐसा स्पर्श न करो। खराब खाने में अंडा मांस मछली खराब है। नशा की सब चीजें खराब है। मांस वाले तो कह सकते हैं कि हमारा पेट भी भर जाता है और प्रोटीन भी मिलता है। तंबाकू वाले क्या कहेंगे? इसमें तो निकोटीन नाम का जहर रहता है। तो ये सब नहीं खाना पीना चाहिए। सात्विक भोजन करो, सादा भोजन करो। कोई कल्याण चाहे, शांति चाहे, तृप्ति चाहे, तो सब तरफ से अपने को संभालना होगा। मैंने शुरू में कहा था कि जीवन का लक्ष्य है सुख, और सुख होता है अंतर्मुख होने से। जब अपने मन को समेट करके एकाग्र हुआ जाए, ध्यान में लगा जाए, और इसके लिए सदाचार की जरूरत है। जो सदाचार से नहीं रहेगा वो ध्यान नहीं कर सकेगा। ब्रह्मचर्य की जरूरत है। गृहस्थ को भी अधिक से अधिक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, और जो पूरा कल्याण चाहे पूरा ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। खान पान सात्विक रखना चाहिए। वाणी व्यवहार कोमल, ईमानदारी, सत्यता, सदाचार रखना चाहिए। किसी से बैर विरोध नहीं, किसी से कटुता नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं, मीठा वचन। किसी ने मेरे प्रति गलत कर दिया हो तो उससे भी बैर नहीं, क्योंकि बैर किसी से बांधोगे तो अपनी अंतरात्मा को पीड़ा मिलेगी। हमारे लिए कोई गलत कहता है, मान लो कहा और फिर भूल भी गए। कोई ऐसा भी हो कि अभी भी गलत कहता है, और वो हमारे लिए दुश्मनी हरदम साधता है, तो उसकी सूरबीरता है, साधने दो। आप उसका अहित न सोचो। आप भी सोचोगे तो आपका मन खराब होगा, और आपका अहित कुछ नहीं कर पाएगा। ये पक्का निश्चय रखो कि आपका नुकसान आपके अलावा कोई करने वाला नहीं। हर आदमी अपना नुकसान करता है। आप तंबाकू खरीद खरीद के खाते हैं, आपको गाली देने वाला उतना नुकसान करता है जितना तंबाकू नुकसान करता है। तंबाकू को आप दुश्मन नहीं मानते, किसी ने गाली दे दी दुश्मन मान ली। ये नशा की चीजों का सेवन करते हैं, कितना खराब काम करते हैं। अपने अंदर का क्रोध, काम, लोभ, मोह, ये हमारे दुश्मन है। बाहर वाले कुछ जैसे जिसके विचार है, समझ है, कर दे उल्टा पलटा,
वे स्वयं उसका फल पाएंगे। उनके लिए भी हमारी हित कामना है कि वो सुखी रहें, लेकिन सुखी तो आदमी रहेगा अपने अच्छे कर्म से। इसलिए अपने को संभालो, रतन का जतन करो। ये रतन जीवन मिला है, इसको जतन से रखो। आपको शरीर मिला है, वाणी मिली, इंद्रियां मिली हैं, मन मिला है, इनको कायदे से संयम से रखो, सुखी रहोगे। इनका असंयम करो, दुखी हो जाओगे। जितनी मात्रा असंयम की बढ़ाओगे उतनी मात्रा में दुख पाओगे। धर्म विज्ञान है, धर्म विश्वास नहीं है, विज्ञान है। विश्वास तो हर जगह जरूरी है, लेकिन धर्म विज्ञान है। धर्म यही है, अपने को संभालना। भोजन करते समय भोजन ज्यादा करोगे तो भोजन करने के बाद आपको तकलीफ शुरू होगी। अगर थोड़ा ही ज्यादा करोगे तो थोड़ा कष्ट होगा, और ज्यादा कर लोगे तो ज्यादा कष्ट होगा। और कहीं प्रलोभन में पड़ के अचेती में बहुत ज्यादा कर लिए तो बहुत ज्यादा कष्ट होगा। जितनी मात्रा में गलती करोगे उतनी मात्रा में तकलीफ पाओगे। अपने दुश्मन हम स्वयं हैं और अपने मित्र हम स्वयं हैं। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी फैल, अपने फैल मिटा ले गली गली कर शैल। आपका दुश्मन कोई नहीं, आपका दुश्मन आपकी बुराइयां हैं। अपनी बुराइयों को मिटा लो, गली गली में घूमो, कोई आपको तकलीफ देने वाला नहीं। अपने अंदर के शत्रु को मार लेने वाले के लिए बाहर शत्रु रह ही नहीं जाता। बाहर कोई शत्रु हमारा हो नहीं सकता। शत्रु तो हमारी बुराइयां हैं। रतन का जतन करो। इंद्री रतन है, वाणी रतन है, मन रतन है। इंद्रियों को संभाल के रखो, गलत रूप न देखो, टीवी बहुत न देखो। बहुत टीवी देख करके आप लोग आंख को खराब करते हो, समय बर्बाद करते हो, अध्ययन मनन चिंतन ध्यान का समय नष्ट करते हो, स्वास्थ्य खराब करते हो। टीवी बहुत कम देखो, सुबह शाम बैठ करके अध्ययन मनन चिंतन करो, ज्ञान के ग्रंथों का ध्यान करो, एकाग्रता लाओ। गलत चीज न खाओ, गलत न छुओ, गलत न सुनो, गलत न सूंघो, गलत न सोचो। इस प्रकार हर इंद्री के जो दुर्व्यवहार है उनको दूर करो। इसको संभाल करके रखो, वाणी संभाल करके रखो, हर जगह सुखी रहो। वाणी गलत बोलोगे कहीं भी दुख पाओगे, पीटे भी जाओगे। बहुत ज्यादा गलत करोगे पीटे भी जाओगे। तो दुश्मन अपने में, बाहर दुश्मन कोई नहीं। रतन का जतन करो। माड़ी का श्रृंगार, सारा श्रृंगार माड़ी का है। आप जानते हैं कपड़े पर माड़ी चढ़ती है। कोई कोई कपड़ा होता है जिस पर माड़ी नहीं चढ़ती है, बड़ा ऊंचे स्तर का कपड़ा होता है, उसमें माड़ी नहीं चढ़ती है, अपने आप वो चिकना रहता है। बाकी चिकनाई लाने के लिए जिससे ग्राहक खुश हो, माड़ी चढ़ाई जाती है और देखने पर बहुत बढ़िया। धो दो तो खखरा। माड़ी का श्रृंगार। साहब कहते तुम्हारा सारा श्रृंगार माड़ी का है। श्रृंगार का मतलब साज सज्जा, मकान, परिवार, अनुगामी, रुपए पैसे, पद प्रतिष्ठा, धन दौलत, सब माड़ी का श्रृंगार है। 4 दिन का दिखावा है। ये सब का सब बह करके पता नहीं कहाँ चला जाएगा थोड़े दिन में। हमारे बापे दादे का क्या रहा, पीढ़ी दर पीढ़ी बीतती चली जाती है और सब का सब कुछ निरंतर खोता चला जाता है। बटोरने में पूरा जीवन लगता है और छोड़ने में 1 सेकंड। एक झटका आया मौत का और सब गायब। और हम नजरों नजर देखते हैं, बाबे दादे सब चले गए।
माड़ी का श्रृंगार, रतन का जतन कर माड़ी का श्रृंगार। सारा श्रृंगार माड़ी का है, दिखावा का है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। आया कबीरा फिर गया, झूठा है अहंकार। साहब कहते ये सब जीव आए और गए, सारा सबका अहंकार झूठा रहा, किसी का अहंकार सच नहीं ठहरा। जो कहते थे सब मेरा है, कुछ मेरा नहीं रहा। जवानी में जो प्रमाद रहता है, बुढ़ापा में चल करके अपने आप पता लगता है कि मेरा क्या है। जवान लड़के बूढ़ों से बात नहीं करते। कितने जिन बच्चों पर बड़ा रोग था, मेरे बच्चे हैं, इसी छत्तीसगढ़ के सज्जन जवानी में इतना इतराते थे, पढ़े लिखे अध्यापक, सीधी बात नहीं करते थे। उतार आया, अपने बच्चों से इतना ठोकर खाए कि बिलबिलाते थे। यहाँ वहाँ हर जगह ऐसा है। कोई दुनिया में ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पर सब खराब है और सब अच्छे हैं। सब जगह बात है। जिस परिवार, धन दौलत, पद प्रतिष्ठा के लिए आदमी अहंकार करता है, 4 दिन वो खो जाते हैं। पद में पद पाए, बड़ा अहंकारी, 4 दिन के बाद पद छूट गए, कोई पूछता ही नहीं। जब कोई विधायक हो जाता है, आगे पीछे लोग चलते हैं, जहाँ देखो स्वागत, जहाँ देखो स्वागत। विधायक पद से हट गए, कोई पूछते ही नहीं, मंत्री को नहीं पूछता है। एक तो विधायक कहते थे, बहुत पहले जमाने में कहते थे, तब विधायकों के पास कार नहीं होती थी, विधायकों के पास कार और नहीं होती थी। तो कहे महाराज हम लोग विधायक होते हैं तो फिर मंत्री बन जाते हैं, और मंत्री बन जाते हैं तो हमारा नौकर भी सब्जी खरीदने कार में जाता है, और जब मंत्री पद से हट जाते हैं और विधायक भी नहीं रहते हैं तो हम स्वयं रक्षा पर बैठ करके सब्जी खरीदने जाते हैं। तो हम लोगों का ऐश्वर्य जैसे दिखावा का है, 4 दिन का, इससे थोड़े। क्षणभंगुरता का ज्यादा दर्शन राजनीति में हम कर सकते हैं। देखो 5 वर्ष के पूर्व अटल बिहारी वाजपेयी के हस्ताक्षर से करोड़ों अरबों रुपए का वारा न्यारा होता था। जहां वो दस्तखत कर दें, अरबों रुपए उस काम में लगे। अब करीब करीब 4-5 वर्षों से बेचारे कुछ नहीं, खाली सांसद हैं, और जो कुछ नहीं थे वो इस समय प्रधानमंत्री। ऐसे ही सब चक्का चलता है, तो चक्का के हर अंश ऊपर और नीचे होते रहते हैं। ये माया चक्का की तरह है, ये सदैव घूमता रहता है चक्का माया का। यहाँ का किसी का ऐश्वर्य स्थिर नहीं है। गुरु आई और मान बढ़ाई, रिद्ध सिद्ध सब जात नसाई। या में सकल जगत अर्चाना, काल कला को मरम न जाना। मोते इन सबते नहीं काजा, तुम्हारी भक्ति बस कहो उपराजा। श्री पूर्ण साहब निर्णय सार में कहते हैं, गुरु आई और मान बढ़ाई, रिद्ध सिद्ध सब जात नसाई। गुरु आई और मान बढ़ाई और रिद्धि सिद्धि ये सब भी नष्ट हो जाते हैं। 1989 में 3 बड़े गुरुओं का निधन कुछ ही दिन में हुआ। आचार्य रजनीश और व्यास के जो व्यास के जो गुरु थे उनका, और एक झूसी के, इलाहाबाद के झूसी के प्रभुदत्त ब्रह्मचारी नाम से बहुत प्रसिद्ध थे। 3 का मुझे ख्याल होता है उस समय का। ये बड़े बड़े पुरुष थोड़े दिन में नहीं रहे, कोई नहीं रहेगा, एक की बात थोड़े। तो गुरु आई और मान बढ़ाया। अभी देखो ताजा घटना, महेश जोगी पूरी दुनिया में जिनके शिष्य फैले हैं और खरबों खरबों की संपत्ति है। अभी माघ के समय में उनका शरीर विदेश में छूटा और हवाई जहाज से इलाहाबाद लाए।
इलाहाबाद उनका गुरु स्थान, इलाहाबाद उनका विद्या स्थान, संस्थान भी बना है जमुना के तट पर, वहीं दाह संस्कार हुआ। 42 लाख या 62 लाख शिष्य उनके बताए जाते हैं पूरी दुनिया में, जिनको दीक्षा दी है। अब उनसे क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। तो गुरु आई और मान बढ़ाई, रिद्ध सिद्ध सब जात नसाई। रिद्ध का मतलब धन, सिद्ध का मतलब सफलता। सिद्ध में ये भी मानते हैं लोग कि रिद्धि सिद्धि का अर्थ है कि वो जहाँ जो चाहे सो हो जाए, आकाश में उड़े, भुनगा बन जाए, हाथी बन जाए, यहीं बैठे बैठे पूरी दुनिया को जान लें। जैसे लोग पानी में प्रवेश करते वैसे जमीन में प्रवेश कर जाएं। ये सब बातें बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई सिद्ध महात्मा भुनगा नहीं बन जाएगा ना हाथी बन जाएगा। सिद्ध का मतलब है परिपक्व, उनका मन सुबस रहता है, उनके चित्त में क्लेश नहीं रहता है, उनको सारा संसार नंगा दिखाई देता हर समय जो होने वाला है। वह निरंतर परिणाम को देखते हैं, हर वस्तु परिणामी है। देखो यहाँ सभा बैठी है, उठ जाएगी। अंत को देखने वाला सिद्ध, जो सब समय अंत को देखता है वो सिद्ध है। सिद्ध नाम अपनी साधना में सफल है। अंत को देखने वाला ही सच्चा वेदांती है। वेदांत, वेद का अंत, यह अंतिम वेद, अंतिम ज्ञान। अंतिम ज्ञान क्या है? ये सभा बैठी है, अभी कुछ मिनट में उठ जाएगी। तो इस सभा का अहंकार में क्या करूं? आप लोग बुलाए हैं, आप लोगों के बीच में बैठा हूं, कुछ चर्चा हो रही है, बस इतना काफी है। क्या मेरा अहंकार होना चाहिए कि अभी मैं चलूंगा तो आप लोग कोई मेरे साथ न चलोगे, सभी रह जाओगे? तो सारा संबंध क्षणिक है। अंत को देखना ये सिद्ध है, परिपक्वता है। अवंत को जो देखेगा वो भावुक नहीं बनेगा, वो पाप नहीं करेगा, गलत नहीं बोलेगा, गलत नहीं करेगा, गलत नहीं सोचेगा। सारी गामा गामी 4 दिन का तमाशा है। इसमें जितने बूढ़े बैठे सब जवान थे, अब बुढ़ा गए। ऐसे ऐसे बूढ़े होते हैं बेचारे जो जमीन पकड़ करके तब उठते हैं। हम लोग जीवित रहें तो हमारी भी दशा वही हो जाएगी। सब कुछ गल जाने वाला, मिट जाने वाला। ऐसा जो समझता है वो पाप नहीं करता है, वो अपनी इंद्रियों को विकृत नहीं करता है, वो स्थिर तत्व का उपासना की उपासना करता है, आत्मा की उपासना करता है, आत्मलीन आत्मसंतुष्ट होता है। तो रिद्धि सिद्ध सब जात नसाई, ये बाहर की रिद्धि सिद्धि जो प्राप्त है ये सब नाशवान है। गुरु आई वो मान बढ़ाए, रिद्धि सिद्ध सब जात नसाई, या में सकल जगत अर्चाना। दुनिया की रिद्धि सिद्धि में असली सिद्धि तो मन की पवित्रता और शांति है, लेकिन इसको तो लोग समझते नहीं। बाहर की सफलता ये सिद्धि रिद्धि मानते हैं। गांव का सरपंच हो गया तो रिद्धि सिद्धि मिल गई, और मंत्री हो गया तो और बड़ा हो गया, मुख्यमंत्री हो गया और बड़ा हो गया। नहीं, कब तक रहेगा? अगले चुनाव में खारिज कहीं हो गया तब? ये तो होना ही है, सब कुछ बदलना है। जहां पर राजतंत्र था वो अभी पलटता था। चुनाव नहीं, एक राजा हो, राजा राजा का पुत्र राजा हुआ। अगर वो 70 वर्ष अभी जीता है तो 70 वर्ष राजा रहेगा, लेकिन 70 वर्ष के बाद तो मरेगा, तब क्या होगा? तो सब कुछ क्षणिक है। यहाँ में सकल जगत अर्जाना, काल कला को मर्म न जाना। जो काल कला को समझे, काल की कला, काल सब कुछ को निरंतर खा रहा है। अन्यानि भूतानि गच्छन्ति हि यमालयं शेषास्तावर निच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम्। रात दिन, दिन दिन सब दिन मौत मनुष्यों का भक्षण करती है।
लेकिन जो जीते हैं वो यही आशा करते हैं हम यहीं रहें। इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा। कोई आज तक नहीं रहा, बड़े बड़े कहलाने वाले नहीं रहे, कैसे कोई रहेगा। देह बनी है तो बिखरेगी, मिटेगी, पक्का है। इन बातों को समझें और रतन का जतन करें, अपने को संभाल के रखें। सबसे प्रेम, सबसे समता, सबसे शील बर्ताव, मीठे वचन, हिलमिल कर रहना और कहीं राग द्वेष न करना, कहीं ममता न बांधना। ये ध्यान रखना, इस घर, जिस घर को मैंने बनवाया है, इस घर को छोड़ना है। जो बाल बच्चे, जिन बाल बच्चों में बैठे, इनको छोड़ के चल देना। एक राजा ने विशाल भवन बनवाया, रंगाई पुताई, जंगला फाटक सब व्यवस्थित हो गया। तब गृह भोज की तैयारी शुरू हुई, तिथि रखी गई और राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्रियों से, कि देखो नगर के बड़े बड़े लोगों को बुलाया जाए, एक गरीबों लोगों को न बुलाया जाए, बेकार मरीच मैले कुचैले, साफ सुथरे लोग, धनी मानी को बुलाया जाए, पढ़े लिखे लोगों को बुलाया जाए। इसमें ध्यान रखना कि कोई साधु ना आने पाए, क्योंकि साधु उल्टी पलटी बात करता है, कोई साधु आने न पाए। तो ऐसे ही प्रबंध रखा गया, नगर के धनियों को बुलाया गया, भोज में सभा हुई। सभा जब समाप्त हुई तब राजा कुछ चुनित नागरिकों को लेकर के चला भवन में, एक एक बात बताने दिखाने के लिए। उसको बड़ा उत्साह था, नया भवन बनवाया था। बताया कि इस ढंग से बनवाया गया है, ये चीज़ अमुक देश से मंगाई गई है, ये चीज़ अमुक देश से मंगा के लगाई गई है। आप लोग को कुछ ख्याल हो बताइए, तो नई चीज़ लगवा दी जाएगी, रुपए की कमी नहीं है। सब लोग कहें कि हुजूर ऐसा तो कोई आज तक नहीं बनवा पाया। सब राजक बड़ाई करे, सब राजक बड़ाई। सौभाग्य को, दुर्भाग्य को, एक महात्मा उसमें घुसाए, कब घुसाए कोई पता नहीं पाया। और राजक सामने खड़े होकर रोने लगे। राजा ने कहा, मैं चाहता था साधु न आए, वही अशुभ आ गया। देखो ये रो रहा है, साधु ऐसे उल्टा पलटा होता है। तो मंत्री लोग कहे, पकड़ो इसको, पकड़ो, बाहर फेंको। राजा के ना, नहीं, अब आ गए हैं तो ऐसा मत करो। कही, महात्मा जी क्यों आप रो रहे हैं? महात्मा ने कहा, आप पूछते हैं इसमें जो खामी हो बताइए, दुरुस्त करवा दिया जाएगा। इसमें दो भयंकर खामियां हैं। राजा ने कहा, बताओ। पैसे कमी नहीं है, सब ठीक करवा दिया जाएगा। महात्मा ने कहा, पैसे से वो ठीक नहीं होता। पैसे से क्या नहीं ठीक होगा? हमारे पास पैसे हैं, सब ठीक हो जाएगा। बताओ। कि महाराज, इस मकान का मालिक एक दिन मर जाएगा और यह मकान एक दिन ढह जाएगा। राजा सन्न रह गया। ये बहुत मामूली बात है, सब जान सकते हैं, लेकिन महात्मा ने जिस ढंग से कहा वो सन्न रह गया। मंत्रियों ने कहा, ये तो गलत हुआ है, गलत आ गया, गलत बोल रहा है। राजा ने कहा, नहीं, हमारा प्रमाद था, हमें चाहिए था ऐसे संतों को बुलाना। आप लोग तो मुझे शराब पिला रहे हैं, हुजूर ऐसा कोई नहीं बनाया, हुजूर ऐसा कोई नहीं बनाया, सब शराब पिला रहे हैं। ये महात्मा ने नशा मारक दवाई दी, पहले इसका बनवाने वाला मर जाएगा और पक्का है, और एक दिन ये मकान भी ढह जाएगा। कोई निर्मित पदार्थ स्थिर नहीं है। बड़े बड़े राजे महाराजे का मकान ढहता है। रामायण महाभारत आप पढ़ते और सुनते हैं और उसमें मकानों का भी वर्णन आता है, लेकिन आप जा करके देखिए, अयोध्या और दिल्ली में कहीं चिन्ह नहीं मिलता। राम के, रघुवंशियों के मकान और किला कहीं चिन्ह नहीं मिलता है, और उधर कौरव पांडवों के मकानों कहीं कुछ चिन्ह नहीं मिलता है। सब गल जाता है, थोड़े दिन में काल का आहार सब हो जाता है। विचारवान बनो, विवेकी बनो,
जीवन का फल है शांति। शांति होती है अंतर्मुख होने पर। ध्यान करो, चिंतन करो, अध्ययन करो, मनन करो, सुबह शाम बैठो अकेले में, ज्ञान के ग्रंथ पढ़ो, आत्मचिंतन करो कि मेरे जीवन में कितनी बुराइयां हैं, कितनी बुराइयां घटी। अपने को शोधो और मन का निग्रह करो, एकाग्रता लाओ, शांति लाओ। हाय हाय करते भागते न रहो। हाय हाय करते भागते भागते एक दिन गिर के मर जाना। आत्मचिंतन की तरफ लौटो। आदमी बाहरी बातों में ही डूबा रहता है। काम धाम करना है, खेती का काम करना, व्यापार का काम करना, नौकरी काम करना, कलक काम करना, जिस क्षेत्र में जो है अपना काम करे। लेकिन काम करने के बाद अपना भी तो काम करना चाहिए। ये अपना काम नहीं है, शरीर का काम है। शरीर के खिलाने पिलाने रखने रख रखाव के लिए सब किया जाता है। अपना काम कब करोगे? क्यों कमाते हैं? खाने के लिए। क्यों खाते हैं? जीने के लिए। क्यों जीते हैं? इसका पता नहीं। हाँ, जीते हैं तो यही एक दो बच्चा पैदा कर लिए, दो चार, उनको पाले पोसे, पहले रीझे पीछे खींचे और लड़ते झगड़ते मर गए। बस इसी के लिए ये खाना और जीना है। कमाओ खाने के लिए, खाओ जीने के लिए, जियो आत्म उद्धार के लिए। और आत्म उद्धार तब होगा जब मन में शांति, हाय तौबा मिटे, चित्त का क्लेश मिटे। आप घर में जाओ तो किसी घर के सदस्य से आपके मन में दुर्व्यवहार ना हो, प्रेम हो, मीठा भाव, मीठा बर्ताव। पड़ोसी से दुर्व्यवहार ना हो, किसी के लिए कटुता ना हो। मन में मिठास हो, वाणी में मिठास हो, कर्म में मिठास हो, चित्त में निर्मलता हो, प्रसन्नता हो, आनंद हो। आध्यात्मिक उन्नति से सब प्रकार की उन्नति होती है। जिसका मन शीतल है, पवित्र है, अंतर्मुख है, यही लोग ये सुखम भुक्त्वा जानते सत्यपुरम यो। इस लोक में सुख पाता है और अंत में परम सुख पाता है। लोक परलोक दोनों सुधरता है। कमाना है शरीर की रक्षा के लिए, और शरीर की रक्षा करना है साधना भजन के लिए। लेकिन लोग कमाते हैं खाने के लिए, खाते हैं विषय वासना और लड़ाई झगड़ा और हाय तौबा और राग द्वेष कला कल्पना करने के लिए। जिंदगी पूरी बर्बाद कर देते हैं कला में, विकारों में, वासनाओं में। इन बातों को शोधो। प्रवचन में आपको निर्देश दिया जाता है। प्रवचन में आपका न तो सब समाधान हो जाएगा, न आप तुरंत मुक्त हो जाएंगे। प्रवचन सुनते सुनते जो तदाकारता से सुनेगा तो उस समय तो जरूर मुक्त हो जाएगा। लेकिन जब वहां से उठेगा तो फिर शैतान लगेंगे पास में, जो मन के शैतान है। तो उनको तो साधना करके ही मिटाया जा सकता है। प्रवचन में आपको निर्देश दिया जाता है और इस निर्देश को लेकर के आपको स्वयं खड़ा हो जाना चाहिए। स्वयं भक्तों, संतों, साधकों से मिलें, पूछें, ऐसे ज्ञान के ग्रंथ पढ़ें, चिंतन करें, अकेले में बैठ करके आत्मशोधन करें और देखें कि काम की लंपटता जो पहले थी वैसे है कि घटी है। क्रोध का उद्वेग, लोभ, मोह, ये कम हुए हैं कि वैसे हैं? अगर कम हुए हैं तो सफलता है, और अगर ये मानसिक विकार वैसे हैं तो सफलता नहीं। भले कोई पूजा पाठ कर ले ऊपर से, पूजा पाठ जब वो सब ठीक है, कोई बुरा नहीं है, लेकिन उसकी कसौटी है मन की पवित्रता। और मन पवित्र नहीं हो रहा है तो जप करता है क्या होता है? ऐसे जप करने वाले को मैं जानता हूँ, जीवन भर जप करते रहे लेकिन तम्बाकू खाना नहीं छोड़ पाए। उसी मुंह से राम नाम जप और उसी मुंह में तम्बाकू। राम और तम्बाकू कोई संबंध है? असली जप करने वाला जो तम्बाकू नहीं खाता है,
फिर जप करना भी ठीक है। तो जप तप ज्ञान भक्ति पूजा पाठ सबकी कसौटी है जीवन का सदाचार, संयम, संतुलन, शांत। और ये नहीं है तो सब दिखावा है। इन बातों पर ध्यान दो। सत्संग से प्रेरित होकर के साधना में स्वयं लग जाओ। इसके लिए भक्तों संतों से, जो साधक हैं उनसे मिलो, और जहाँ जहाँ शंका हो पूछो। वैसे ज्ञान के ग्रंथ सुबह शाम पढ़ो, ध्यान करो, चिंतन करो, रोज रोज करो। देखो थोड़े दिन में कितना जीवन में परिवर्तन आएगा। जो मन में अशांति है, तृष्णा है, दुख है, भय है, संताप है, सब खत्म हो जाएगा। इसी जीवन में परमानंद, परम शांत, परम मंगलमयता का अनुभव करने से होगा। ये सारी बातें कोई पंथ की नहीं है, ये आपके जीवन की है। ये कोई संप्रदाय की बात नहीं गई। कबीर साहब की वाणी किसी संप्रदाय के लिए है भी नहीं, वो मनुष्य के लिए है। कबीर साहब ने अपनी वाणी में संप्रदाय की बात नहीं कही है, किंतु यथार्थता का दिग्दर्शन कराया। और उसी का सार भाव मैंने आप लोगों के सामने कहा। मनन चिंतन करें, आचरण करें, अपना कल्याण करें। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।